दिसंबर 2025 आपका हो सकता है अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं यूजीसी नेट मनोविज्ञान। कैसे बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप देखो सिलेबस जो पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है हकीकत के तौर पर अगर हम बात करें अभी अभी एग्ज़ाम में 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर की तारीख में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास 2 महीने बचे हैं। एक तारीख आएगी आपकी अगली 4-5-6 नवंबर की, एक आएगी आपकी 4-5-6 दिसंबर की, और यहाँ पे तो आपकी हवाइयाँ उड़ी हुई होंगी। अभी करना क्या है आपने, अभी जो भी आपके PYQs हैं जून 2019 से लेकर जून 2025 तक, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने रिविज़न करना स्टार्ट करना है भैया, बार बार। ठीक है, रिविज़न करना आपको है बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार लगाइए उन सवालों को। और हम आंसर नहीं देंगे, आपके जो सवाल हैं वही आपको आंसर देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे करनी है आपने प्रैक्टिस। और आपने जो है, देखिए आपके पास कोई भी PYQ की ई पुस्तक या पुस्तक हो सकती है, वो आपको मुबारक हो। लेकिन अगर आप हमारी वाली लेते हैं तो इसमें आपको देखो, आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, इसको आपको फ़ायदा उठाना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस पड़ी हुई है देख रहे हैं उसको, सुबह शाम देखना है उसको। सुबह शाम खाना खा रहे हैं, एक सवाल लगा लो, पानी पी रहे हैं 2 सवाल लगा लो, तभी तो आप दिसंबर 25 क्वालिफाई करोगे। ठीक है, कैसे क्वालिफाई करेंगे बात करते हैं उन सब के बारे में। एंड उसी के साथ साथ इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ सवालों को भी, क्योंकि काफ़ी समय से ऐसी वीडियो नहीं आई थी धमाकेदार वाली, समझ रहे हैं ना, तो वो धमाका भी कर देते हैं और आपको समझ में आएगा PYQ हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हद से ज़्यादा यानी कि मोस्ट IMP है आपके लिए। ठीक है, आप सिलेबस पढ़ो, कुछ आता हो आपको नहीं आता हो, उससे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। फ़र्क किससे पड़ता है? फ़र्क पड़ता है कि आपको PYQ लगाते आ रहा है या नहीं। आपके दिमाग में कुछ सेट होना हो, आपके दिमाग में PYQ सेट होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे कोई भी आपका एक टफ प्रश्न उठाएंगे और केवल PYQ के आधार पर आपके दिमाग में देखो उसको सेट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर बस देखते जाइएगा क्या हो रहा है। कुछ नहीं आता आपको भी हमको भी, मान लो शून्य पे खड़े हैं आप भी और हम भी। ठीक है, आप दोनों हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम दोनों को कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, ओके, यहाँ सवाल लिखा हुआ है द कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ प्रेजुडिस अराइजेस फ्रॉम विच थ्योरी दैट एन इंडिविजुअल सेल्फ कंसेप्ट ब्ला 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 ब्ला, जो भी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उससे आपको कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है उससे आपको। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। मतलब किससे है? जो अभी आप सुनने वाले हैं वाक्य संरचना, जो आप सुनने वाले हैं हमारे मुखमंडल से। अभी यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द कॉग्निटिव अप्रोच, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे? संज्ञान की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे कोई व्यवहारवादी अप्रोच की बात हो रही है, ठीक है, ना ही यहाँ पर कोई आपके साइको एनालिसिस की बात हो रही है। यहाँ पर किसी भी चीज़ की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये तो देखो एक संज्ञान की बात है यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ओके, प्रेजुडिस की बात हो रही है। अगले रूढ़िवाद आपका जो है वो लग जाएगा यहाँ पर। अराइजेस फ्रॉम विच थ्योरी दैट एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कौन है? आप हम हैं। ठीक है, आप हम इंडिविजुअल हैं। सेल्फ कंसेप्ट क्या है? NCERT खोलो, पढ़ो 11th चैप्टर, 12th क्लास का पहला चैप्टर, सेल्फ कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। पहले या दूसरे चैप्टर में कहीं तो भी लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, डिराइव्स पार्टली फ्रॉम मेंबरशिप इन एन ग्रुप, जो भी लिखा है यहाँ पे, जो भी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, उससे आपको मतलब है क्या? उससे आपको मतलब नहीं है बिल्कुल भी। मतलब किससे आपको मतलब है? आपको यहाँ पर अब ध्यान से सुनना, और आइंदा आपके जीवन में 1, 2, 3 और 4, ये आप ना सोते हुए रहोगे, उठते हुए रहोगे, कैसे भी आप रहोगे, आप इसको गलत कर ही नहीं सकते हो, आप कर ही नहीं सकते हो गलत आप। ठीक है, ओके, सबसे पहले क्या लिखा है? रियलिस्टिक ग्रुप कन्फ्लिक्ट थ्योरी, यानी कि यथार्थवादी समूह का द्वंद्व सिद्धांत यहाँ दिया है। ठीक है, रियलिस्टिक ग्रुप कन्फ्लिक्ट थ्योरी, सबसे पहले ध्यान कर लो, इसको किसने दिया है? इसको दिया है शेरिफ ने। कौन शेरिफ? कैसा शेरिफ? कोई मतलब नहीं है, शेरिफ नाम के एक व्यक्ति ने दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शेरिफ ने दिया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर किसकी बात होती है? यहाँ पर बात होती है इस वाले के अंदर आपकी, यहाँ पर बात होती है गोल्स के बारे में। ठीक है, गोल्स के बारे में बात होती है। कंपटीशन, अरे 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 कहाँ गया पेन हमारा? अरे ये क्या हो रहा है, पेन कहाँ गया? कंपटीशन की बात होती है, कोऑपरेशन की बात होती है, इन सब की बात होती है। कंपटीशन यानी कि क्या कर रहे हो आप किसी से लड़ रहे हो। ठीक है, लड़ रहे हो आप। देखिए आप, ये आपका घर है, ये आपका घर है, और ये आपका पड़ोसी है। कौन है? पड़ोसी। ठीक है, ये पड़ोसी है। ओके, अब देखिए पड़ोसी के साथ आप क्या करते हैं। देखिए अब आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने यहाँ पर बोला पड़ोसी, आपके नाली से जो पानी आ रहा है वो मेरे यहाँ आ रहा है, और ऐसा ऐसा आपके यहाँ का इसके यहाँ जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, द्वंद्व होगा यहाँ पे, है ना, कि आपका कचरा हम क्यों सहें, हमारा कचरा आप क्यों सहें, ये सब क्या नाटक है?
आप अपना कचरा अपनी तरफ फेंकिए, हमारी सिर्फ नहीं है। तो क्या होगा, इससे द्वंद्व होगा, लड़ाई होगी। ठीक है, तो क्या आप दोनों की बात पटेगी? दिवाली में, दशहरे में, त्यौहार में आप दोनों एक दूसरे के घर जाएंगे क्या? नहीं। इतनी लड़ाई हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि नहीं ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। आपने देखा होगा भाई भाई का, बहन बहन का प्रॉपर्टी के लिए विवाद होता है। मेरी तुमने 4 इंच ज़मीन यहाँ ले ली तो विवाद हो गया, ये हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विवाद चल रहा है। विवाद क्यों चल रहा है? क्योंकि भूमि, देखिए भूमि जो है, जो धरती है, वो लिमिटेड रिसोर्स है। कैसा है वो लिमिटेड। अच्छा, मज़ा नहीं आ रहा, काली स्क्रीन में चलते हैं, चलिए काली स्क्रीन पे। तो ये जो धरती का टुकड़ा है, भूमि का टुकड़ा है, ये क्या है, ये लिमिटेड है। आपके पूर्वजों ने इतना ही दे के रखा है आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 भाई हैं। 4 भाई क्या हैं, एक दूसरे को मारने काटने पर लगे हुए हैं। मेरा ये हिस्सा होगा, मेरा ये हिस्सा होगा, मेरा ये हिस्सा होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा द्वंद्व। आएगा द्वंद्व, बनी बात है, 100% यस, द्वंद्व आएगा। द्वंद्व यानी क्या है, कंपटीशन। इस भाई को लगता है कि नहीं मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास ज़्यादा ज़मीन रहे, इसको लगता है मैं इंजीनियर हूँ तो मेरे पास ज़्यादा ज़मीन रहे, इसको लगता है मैं बेरोजगार हूँ तो मेरे पास ज़्यादा ज़मीन रहे, और इसको लगता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा ज़मीन रहे। मैं आप तीनों को देखभाल करता हूँ, सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो क्या है, हर कोई जो है यहाँ पर एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहा है, एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है। लड़ाई नहीं कर रहा टेक्निकली, बट कंपटीशन है वहाँ पर, है ना, उसकी भावना है कॉम्पिटिशन की। तो क्या है, यहाँ पर चल रहा है आपका कंपटीशन। ये दिमाग में सेट हुआ कि नहीं, कंपटीशन आम भाषा में समझाया है, ये द्वंद्व चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओके, कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर। ओके, अब देखिए क्या हुआ, अगर ये 4 भाई हैं और यहाँ पर मान के चलिए कोई आ जाता है भूमाफिया। भूमाफिया यानी कि कोई भी आ जाता है यहाँ पर, कब्जा कर लेता है इनकी ज़मीन के ऊपर। ठीक है, या इसकी ज़मीन के ऊपर थोड़ा कब्जा हो गया यहाँ पर, मान के चलिए यहाँ कब्जा हो गया थोड़ा सा, तो क्या होगा, कब्जा कौन हटाएगा? कब्जा हटाने के लिए क्या होंगे, चारों की ताकत जो है, एकता में शक्ति है, बन जाएगी, और चारों जो है इस भूमाफिया को हटाने का प्रयास करेंगे, इस अवैध उत्खनन के लिए प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर सब एक दूसरे को क्या करेंगे, वहाँ पर करेंगे सपोर्ट। क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट इन द सेंस, सपोर्ट मतलब क्या होता है, सपोर्ट यानी कि मदद करेंगे एक दूसरे की। पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई, आप क्या करेंगे, ये सारे 4 जो भाई हैं वो भूमाफिया के खिलाफ साथ में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपनी ज़मीन बचानी है। अगर उसने एक के पे कब्जा किया, बाकियों की ज़मीन भी चली जाएगी। क्लियर है? ओके, बस यही हुआ था। कहाँ पर? यही हुआ था आपके मुजफ्फर शरीफ के एक्सपेरिमेंट के अंदर, जहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप में समूह था, दूसरे ग्रुप में ग्रुप था, मतलब एक ए बच्चों का ग्रुप था, दूसरा बी बच्चों का ग्रुप था। पहले क्या कराया, उनको लड़ाया आपस में लड़ाया उनको पहले, और बाद में क्या कराया, बाद में दोनों को यहाँ पर साथ में काम कराया कि आप लोग को अगर ट्रॉफी जीतनी है, कंपटीशन करना है आपको, तो क्या होगा, आपको इस प्रकार से यहाँ पर काम करना होगा। ठीक है, तो ये है बात किसकी, यही है वास्तविकता, यथार्थवादी द्वंद्व सिद्धांत। इसके अलावा जीवन में कुछ भी नहीं जानोगे आप। ऑल ओके, पास कर लो एग्जाम, 2 नंबर फ्री के बटोर कर लेकर आओगे। कैसे, देखते हैं धीरे धीरे आगे। चलिए, ये तो समझ में आ गया आपको रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। यहाँ पे क्या है, स्केपगोट थ्योरी, बलि का बकरा। बलि का बकरा क्या होता है, इसको कौन बनाते हैं, इसको बनाते हैं पॉलिटिशियन। ठीक है, कि अगर मान के चलिए किसी नेता की कुर्सी जाने वाली है तो क्या करेगा वो, किसी छोटे विधायक को, छोटे एमएलए को, छोटे सांसद को यहाँ पे क्या होगा, उनको बोलेंगे आपकी गलती है, सारा का सारा दारोमदार इसके ऊपर आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है उनको बला दिया जाएगा बलि का बकरा। यानी मैं नहीं हूँ, सारी जिम्मेदारी जो है वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जिस प्रकार से होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे स्केपगोट थ्योरी। ठीक है, ओके, ये है आपका फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी। इसके लिए आपको रिकमेंड करेंगे आप एनसीईआरटी का पढ़ लें वो चैप्टर, जहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है। आई गेस इमोशन में दिया है आपको, द्वंद्व कुंठा वहाँ पर, तो उसको आप देख लें, वहाँ आपको मज़ा आ जाएगा। खैर, इसका आंसर क्या है समझ में आ गया होगा। देखो, यहाँ पर कहीं भी मेंबरशिप की बात नहीं हुई, इन ग्रुप की बात नहीं हुई, यहाँ पे भी कहीं नहीं बात हुई, यहाँ पर भी कहीं नहीं बात हुई। किसकी बात हुई, यहाँ पर बात हुई आपकी 4th नंबर की सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के बारे में। ठीक है, इसका मतलब अर्थात यहाँ पर सही आंसर क्या है, यहाँ पर सही आंसर है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। अब ये तो पढ़ रहे हैं आप हमारे साथ, लेकिन जब आप खुद से करेंगे इस PYQ ई बुक से, तो क्या करना है, आपने आना है नीचे। ठीक है, नीचे जब आप आएंगे तो आपको ज्ञात होगा क्या, नीचे जब आप आएंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर 4। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है आपको, कौन सा सेशन चल रहा है आपका, ये चल रहा है आपका यहाँ पर जून 2019। कौन सा चल रहा है, जून 2019 में कितने आए थे सवाल, 9 सवाल आए थे। ठीक है, आप नीचे आते जाएंगे, कितने नीचे आएंगे, देखिए पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। ये कौन सा सवाल है, ये आपका 3rd नंबर का सवाल है। ठीक है, अब 3rd नंबर के सवाल में देखिए क्या हो रहा है,
आएंगे आएंगे, नीचे आइए, आते जाइए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से सब लगाना है आपने सवाल खुद से, ठीक है। ओके, और अरे कहाँ गए, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पर आंसर की में, चलो यहाँ पे इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ पर देखो क्या है, तीसरे नंबर में क्या लिखा है, चौथा आंसर है। चौथा आंसर यानी कि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, सामाजिक आपकी जो यहाँ पर आइडेंटिटी है, चिन्हता है, और यहाँ पर थ्योरी यानी कि सिद्धांत है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका है चौथा आंसर है इसका यहाँ पर, ये आपको मालूम पड़ गया, आपने दिमाग में सेट कर लिया कि जब भी आपके मेंबरशिप की इन ग्रुप की बात होगी, आपके आउट ग्रुप की बात होगी, तो वहाँ पर कौन आएगा, वहाँ पर आएगा आपका सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, ठीक है। इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है तीन चीज़ें क्या हैं, वो आपकी कैटेगराइजेशन और वो सब चीज़ें हैं, वो देखेंगे आगे सवाल जब आएगा। लेकिन देखिए आपको अगर यहाँ पर इतना समझ में आ चुका है, ठीक है, तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप जो है गोल्ड PYQ प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि आपको ऐसा ही मटेरियल आपको मिले, आप सुने, नोट बनाएं और प्रैक्टिस करें। खैर, अगर आपके पास ई बुक है, फोर्थ आंसर है इसका, नीचे आके देखना है, और अगले सवाल पर देखते हैं हम यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जून और दिसंबर 2021 में बंधुवर 10 सवाल आए थे आपके सामने, ठीक है। ओके, 10 सवाल आए थे, 10 सवाल में से देखिए एक सवाल को आप ना केवल चुटकियों में निकाल लोगे। अभी केवल आपको क्या करना है, आराम से नीचे आना है, जहाँ सवाल दिखे पटक के उसको जो है आपने सही मार्क करके जाना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर सोशल कंसेप्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन उनके यहाँ पर दिए हुए हैं, ELM मॉडल दिया है, नहीं आता, अरे 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 ये तो PYQ रिपीट हो गया यहाँ पर। रियलिस्टिक ग्रुप नहीं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ग्लास क्लिफ नहीं पता भैया, हमको नहीं जानते हैं, शिज्म क्या है नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। केवल अगर आपको ये पता है रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, आपको क्या दिमाग में याद आ रहा है बताओ हमको, क्या आ रहा है दिमाग में आपको दिमाग में याद आ रहा है अभी मुजफ्फर शरीफ याद आया, मुजफ्फर शरीफ आपको याद आया, शरीफ के साथ क्या याद आया आपको, यहाँ पे कंपटीशन की बात होगी, और किसकी बात होगी आपकी, यहाँ पर कोऑपरेशन की बात होगी, कोऑपरेशन यानी कि एक बार आपका जो है चारों भाई लड़ेंगे इस प्लॉट के लिए, एक बार क्या होगा कोऑपरेशन में चारों भाई जो है मिलके काम करेंगे उस भूमाफिया से लड़ने के लिए। ये आप एग्जाम्पल ध्यान रखो, फटाफट एग्जाम में 2 नंबर फ्री के लेकर आओगे, ठीक है। कीवर्ड क्या है आपका, कंपटीशन ढूंढना है। कंपटीशन कहाँ है, जेंडर का, अरे भैया जेंडर काहे बात करेंगे, मुजफ्फर शरीफ का इतना समय है क्या कि वो जेंडर की बात करेगा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई यहाँ पर, तो इसको आपने कैंसिल कर दिया। सेंट्रल एंड पेरिफेरल रूट टू परसुएशन, ये सब क्या है, ये सब दज्ञानुसी बातें क्यों करेगा मुजफ्फर शरीफ। आइडियोलॉजिकल चेंज इन कोर एस्पेक्ट ऑफ अ ग्रुप, अरे बाप रे, आइडियोलॉजी चेंज हो जाएगी, यानी कि कंपटीशन से एकदम पूरा कंप्लीट चेंज होके वो जो है प्यार बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है पढ़ो, ऑप्शन नंबर 4, इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन एज अ सोर्स ऑफ प्रेजुडिस, यही तो भैया पिछले वाले सवाल के अंदर यही सेम स्टेटमेंट दिया हुआ है, सोर्स ऑफ प्रेजुडिस। इतनी देखो आपको इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए PYQ, आप लोग समझते नहीं है बात को, इतना इम्पॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ प्रेजुडिस यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। इंटर ग्रुप कंपटीशन की बात है, कंपटीशन कहाँ पर हो रहा है, कंपटीशन भैया इसी में हो रहा है। रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, बी के साथ 4 मार्क करोगे, आंसर आप लेकर जाओगे बड़े आराम से, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, 2 ऑप्शन तक तो आ गए हो आप यहाँ पर। सी के साथ 1 तो ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, सी के साथ आपका 1 जाएगा। ग्लास क्लिफ, ये देखो आगे PYQ आएगा फिर से ये वाला, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा आगे आपको, ठीक है। ये आपने देख लिया यहाँ पर ग्लास क्लिफ क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ELM मॉडल के अंदर, इलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल के अंदर क्या होता है आपका, सेंट्रल एंड पेरिफेरल रूट टू परसुएशन, ठीक है। परसुएट करने के लिए आप एक बार लेते हैं सीधा मार्ग, एक बार लेते हैं घूम फिर के मार्ग, उसी की बात है। सेंट्रल ये वाला हो गया, पेरिफेरल ये वाला हो गया। क्या चाह रहे हो आप, चारों चीज़ें समझ ली आपने केवल चंद सेकंड के अंदर, क्यों, क्योंकि बस आपने एक PYQ लगाया हुआ है बढ़िया से। तो देखो अब कितने कंसेप्ट हो गए आपने, देखो 10 मिनट में आपने कितना देख लिया, थोड़ा सा प्रमोशन देख लिया हमारा, और उसी के साथ साथ 8 कंसेप्ट समझ लिए जीवन में आपने, 8 मतलब 808, ठीक है। कौन कौन से समझे आपने समझा यहाँ पर इलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, ये होता है, ये होता है, ये कहाँ गया, ये होता है, और ये होता है। बस करना क्या है आपको, कुछ करना ही नहीं है। ए के साथ सेकेंड जाएगा, ठीक है, आपका बी के साथ 4 जाएगा, सी के साथ 1 जाएगा, और डी के साथ आपका 3 जाएगा, इतना ही करना है। अगली बार शिज्म आ जाएगा, कोई गलती नहीं होगी, ग्लास क्लिफ आ जाएगा, कोई गलती नहीं होगी, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आ जाएगा, कोई गलती नहीं, और ये आ जाएगा, कोई गलती नहीं। 8 कंसेप्ट ये सीख लिया आपने,
प्लस 3 और थ्योरी आप जानते हो कौन कौन सी है। एक है आपकी फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, एक है आपका कौन सा, इसके पहले क्या किया था, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, उसको देखी थी। अच्छा, ये किसके द्वारा दी गई है, यहाँ ध्यान रखना, ताजफेल एंड टर्नर के द्वारा, ठीक है, ताजफेल एंड टर्नर इनके द्वारा दी गई है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। ये हो गई 4, ये हो गई 3, एक और बच गई यहाँ पे, याद करो कौन सा है, ट्राई करो, रिकॉल करो, हम भी कर रहे हैं, कौन सा है, फ्रस्ट्रेशन हो गया, ये वाला हो गया, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और एक और थी आपकी स्केप गोट थ्योरी, ठीक है, बस उतना ही है। 10 मिनट में आपने 7 कंसेप्ट दिमाग में सेट कर लिए। अगर सवाल आएगा क्या ज़रूरत है आपको गलत करने की, ज़रूरत क्या है आपको जीवन में सवाल को गलत करने की, कोई ज़रूरत नहीं है सवाल गलत करने की। PYQ ई बुक नहीं है, मंगा लीजिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करिए और बढ़िया से एंजॉय करिए एग्ज़ाम को, ठीक है। आंसर की वगैरह देखिए दे रखी है इसमें, और एज़ पर NTA दे रखी है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, अपने मन से नहीं बन रही है यहाँ पर आंसर की, इसको जो है यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये अच्छा वर्क इन टीम करा रहे हैं यहाँ पे, ये सवाल नहीं है। ये देखो यहाँ क्या है, क्या ये देखो, ये PYQ नहीं हुआ, रॉबर्स केव, रिड्यूसिंग प्रेजुडिस, रूढ़िवाद को यहाँ पर जो है ख़त्म करना है। शेरिफ, ये वही शेरिफ है चाचा, वही शेरिफ है। 3 पेपर के अंदर आ चुका है मुजफ्फर शरीफ, क्यों नहीं इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, कॉन्टेक्ट की बात नहीं है, इसकी बात भी नहीं है, किसकी बात है वो आपको फाइंड करना है इस PYQ ई बुक से, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है PYQ आपके लिए, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर अपने सामने, आपके सामने है, देखिए कर रहे हैं यहाँ पर कि आपको कितना ये देखो क्या है, कुछ नहीं है, ये छोटी सी एग्ज़ाम है, आप जीवन में कितनी आगे बढ़ सकते हैं, आप जॉब ले सकते हैं AP की, लेकिन आप फंसे हुए हैं कहाँ पर, आपसे PYQ नहीं लगाया जा रहा, आलस आ रहा है, बोर हो रहे हैं, अरे नहीं भैया PYQ लगाइए और फटाफट आनंद पाइए। रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन देखो कहाँ है, टेंशन देखो कहाँ हो रहा है, ठीक है, वो आ जाएगा। कंपटीशन सवाल ही पैदा नहीं होता कि आंसर दूसरा कुछ मजाल है यहाँ पर हो जाए आंसर। क्या किया आपने, A के साथ 2 मार्क किया, ये आंसर लेके जाओ घर, चलो 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 नेक्स्ट। बताओ हमको कोई ज़रूरत है कि आपको और एक्स्ट्रा दिमाग दूसरी जगह लगाओ, यहाँ पे आप पढ़ो PYQ सट के, एकदम तगड़ा होकर PYQ लगाइए, चिंता मुक्त हो जाइए, समझ रहे हैं आप। PYQ देखो कहाँ है, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट किसने दिया है, मुजफ्फर शरीफ ने दिया है, रटा हुआ है आपको, जीवन में सोते हुए नींद में आपको शरीफ और ये आवाज़ आएगी आपको, ठीक है, ओके। ये देखिए यहाँ पर आपको केवल ये मार्क करना है और जीवन में आपने आगे बढ़ना है। 2 नंबर फ्री के मिल रहे हैं आपको, किसके मिल रहे हैं, फ्री के। कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है, ये कंपटीशन नहीं, ये PYQ का कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है, लोग समझ चुके हैं इस बात को और आप लोग देरी कर रहे हैं समझने में, ये नहीं करना है। PYQs लगाना है, आप हमारी ई बुक से लगाइए, कहीं से भी लगाइए, मतलब है मेन मकसद यहाँ पर यह है कि आपने PYQs लगाना है, ठीक है। अगर आपको इस ई बुक के माध्यम से प्रॉपर अरेंज फॉर्मेट में मिल रहा है तो इसको आप क्यों ना लेके लगा लें, या बाहर से आप जैसे भी लगाना चाहते हैं लगाएं, लेकिन केवल एक बात है 100% गारंटी के साथ PYQ लगाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हो, इम्पॉर्टेंट। ये देखो चौथा सवाल में आप वही चीज़ देख रहे हो रिपीट होके, कंपटीशन फॉर स्कार्स रिसोर्सेज रिजल्ट्स इन इंटर ग्रुप टेंशन। जब भी ध्यान दीजिएगा इंटर ग्रुप टेंशन है, भाई भाई के बीच मतभेद है, इस प्लॉट के लिए लड़ रहे हैं वो लोग। ये आपने, अगर आप भारत में हैं आपने ज़रूर कहीं ना कहीं कहानी सुनी होगी, स्टोरी देखी होगी ये वाली, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। A के साथ 2 मार्क करो, कौन रोक रहा है आपको पास होने से, बताइए कौन रोक रहा है। देखो अब यहाँ देखो क्या चीज़ सीख रही है आपको PYQ, क्या सिखा रहा है, सोशल आइडेंटिटी क्या बोल रही है, कंपैरिजन, कैटेगराइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। कंपैरिजन, कैटेगराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन होता है यहाँ पर, दिया नहीं है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ, ये 3 ध्यान रखो, आगे टकराएगा, डोंट वरी यू डोंट वरी, ठीक है। ये आपको देखने मिलेगा, ये आपका है C के साथ 1 जा रहा है। अब यहाँ पर देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव डेप्रिवेशन क्या है, गरीबी की बात हो रही है कि आपके पास नहीं है, भाई के पास है, बहन के पास है। फीलिंग ऑफ गेटिंग लेस दैन व्हाट वन इज़ एंटाइटल्ड टू, यानी कि ये है आपकी सास और आपने, ये है बहू, ये है बहू, ठीक है। ये बहू ने बहुत सेवा की, लेकिन क्या है, माल किनको मिला, I mean, जो आपको जो ज्वेलरी है वो किसको दी गई, वो घर की चाबी और ये सब इनको मिली है, पुश्तैनी वाली, इसको नहीं मिली, तो इसको क्या होगा, इसको होगा यहाँ पर रिलेटिव डेप्रिवेशन। फीलिंग ऑफ गेटिंग लेस देन व्हाट वन इज़ एंटाइटल्ड टू, मैं इतना काम करती हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, जो भी है ना सिनेरियो, वहाँ पर आपको इतना कम चीज़ें मिल रही हैं, तो क्या होगा वहाँ पर रिलेटिव डेप्रिवेशन आपको देखने मिलेगा। ओके। अब बच क्या गया आपका
सोशल कंपैरिजन जो आप लोग भर भर के करते हैं, आप क्या हम भी करते हैं, ये हर मनुष्य की जो है ये अधिकार है कि वो कंपेयर करे और करना चाहिए एक सीमा तक, लेकिन आप जानिए आप बेस्ट हैं, ठीक है। ओके, यू आर द बेस्ट। चलिए, कंपैरिजन ऑफ वन सेल्फ टू अदर्स इन वेज दैट रेज वंस सेल्फ एस्टीम। अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जो है इस तरह कंपेयर कर रहे हो कि दूसरे से आप ऊपर हो, आप अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ा के उठा के बढ़ा के आप आगे बातें कर रहे हो, ये सब यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। छोड़ दो, ध्यान रख लो बस क्या, सोशल कंपैरिजन। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए क्विज है, ठीक है। आप बताओ यहाँ पर बिना गूगल किए किसने सोशल कंपैरिजन थ्योरी दी है। अगली बार आ जाएगा फंस जाओगे, समझ रहे हो। हमको तो मालूम है, लेकिन हमको मालूम होने से क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए। और इसको आंसर करो ज़रा, सोशल कंपैरिजन किसके द्वारा दी गई है थ्योरी। आप जानते हो, आप बोलोगे अरे इन्होंने दी है थ्योरी, हमको मालूम ही नहीं था, ठीक है। तो ये करना है आपने मालूम। और चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर आपने क्या सीख लिया, ये भी सीख लिया, यानी कितने कंसेप्ट सीख लिया आपने। 4 कंसेप्ट पहले, फिर 3 यहाँ पर, और यहाँ पर नए वाले, एक ये नया एक ये नया। 4 + 3 7 और 2 9 कंसेप्ट सीख लिए। यानी 9 सवाल अगर आपको आते हैं तो आप सवाल में गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस ई पुस्तिका के अंदर ये पैराग्राफ आया था पहली बार जिम्बार्डो के ऊपर, है ना, जुलाई 2022 की बात है। और उसके बाद आंसर की देखिए पैराग्राफ अलग से दी गई है। यहाँ पर देखो कॉग्निटिव डिसोनेंस दिया हुआ है, सोशल लोफिंग दी है। ये चलिए ये सब सवाल चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये चल गया आपका हिडन पेपर आ गया आपका। यहाँ पर कहाँ गया वो सवाल। इस वीडियो में खाली वही सवाल देखेंगे जो आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर अभी, ठीक है। वो अच्छा, ये देखो, ये है ना, ये आपका PYQ एक और रिपीट है, ठीक है। इस प्रकार से PYQ रिपीट होता है। आगे देखिए और क्या है, कुछ है क्या आगे। दिसंबर 23 यहाँ आएगा, देखो अभी 23 में चल रहे हैं हम। ये देखो भैया 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 भैया, इसलिए कहते हैं जीवन में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, क्लैरिटी, यानी कि साफ साफ दिखना चाहिए। इकोनॉमिक कंपटीशन आते ही आपकी मजाल है, अब आप अगली बार कुछ और मार्क कर दो। अच्छा, एक बार सवाल पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हमने बोला है तो आप जो है लगा दिए सीधे, हो सकता है आंसर वहाँ और कुछ हो, लेकिन एक बार देखने में क्या आपका जाएगा, ठीक है, सवाल को। आ थ्योरी विच एडवोकेट्स प्रेजुडिस स्टेम्स एटलीस्ट इन पार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन। भाई प्लॉट के पीछे लड़ रहा है बिटवीन सोशल ग्रुप इज, ये किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है आपके, इसका है, इसका है, इसका है। देखो ये दो तो आपको जानते हो सीधा सीधा क्या है, इसको जान लोगे आप जब आप और प्रैक्टिस करोगे और सवाल लगाओगे और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है इसका आंसर, ये हम नहीं बताएंगे आपको, देखो PYQ ई पुस्तक बताएगी। 11 सवाल आए थे, कौन सा सवाल है ये, 1 2 3, तीसरा सवाल का देखिए आंसर क्या है। हमको लग रहा है 3 होगा, आपको क्या लगता है, वो यहाँ पर देखते हैं इस आंसर की के हिसाब से क्या आंसर है। ये सही आंसर है आपका, 3 2 3, यानी कि थर्ड आंसर जो है इसमें बिल्कुल सही है, 100% सही आंसर है आपका। और वहाँ पर क्या आंसर किया है आपने आंसर किया है वहाँ पर रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में। क्यों, क्योंकि आप जानते हो वहाँ पर मुजफ्फर शरीफ इकोनॉमिक कंपटीशन कोऑपरेशन जहाँ आएगा मुजफ्फर शरीफ की आपको याद आएगी और इस वीडियो की भी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो ये जो कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस है, ये आपको इस बार पूछा गया है, रिसेंट में 24-25 में आपको ये पूछा गया है। ये नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछा गया है आपको कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस। दिखाते हैं आपको आगे कैसे। इससे क्या होगा, इससे आप कम करते हो, ठीक है। कॉन्टेक्ट बढ़ाने से क्या होगा, उनका जो प्रेजुडिस है वो कम होगा, ना कि वहाँ पर बढ़ेगा। चलिए इसको देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे और आपको समझ में आ गया होगा PYQ कितना आपके लिए ज़रूरी है लगाना। जितने अच्छे से आप PYQ लगाओगे उतने अच्छे से आपको नंबर मिलेंगे और आपके लिए आसानी होगी काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। 24 चल रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पे आपका जो है देखने मिलेगा आपको। ये देखो एक और देखो यहाँ पर सवाल, अकॉर्डिंग टू सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। याद करिए अभी बॉक्स में देखा था यहाँ पे हमने ये मार्क किया था। कंपैरिजन क्या क्या दिया था, कंपैरिजन, कैटेगराइजेशन, आइडेंटिटी, वही आपको यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। हर चीज़ के अंदर ऑर्डर आपको मैच करना है, ऑर्डर आपको इसमें आंसर की है उससे मिल जाएगा, वो आप ऑर्डर ध्यान कर लेंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, ये है PYQ की पावर। एक ही चीज़ बार बार आ रही है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। वही चीज़ को पढ़ना है आपने बार बार। देखो सब जानते हो आप, ये तो देखो मतलब फ्री का, मतलब ये तो कह सकते हैं एक प्रकार से यहाँ पे तो मतलब फ्री की पुड़िया बटी है यहाँ पर। देखो सवाल में ये भी आपको आता है, इसी वीडियो में सीखा आपने, ये भी आपको आता है, इसी वीडियो में सीखा आपने, ये भी आपको आता है, इसी वीडियो में सीखा आपने।
और ये भी आपको आता है इसी वीडियो में सीखा आपने। हमने नहीं सिखाया कुछ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है वो है PYQ। इस प्रकार से अगर आप भी PYQ लगाएंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और आप एग्जाम में 2-2 नंबर जो है फ्री के आप छोड़ के आते हो बिला वजह, पता नहीं क्यों, आपको क्या लगता है कि नंबर छोड़ देती हूँ, वो आप करना बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा आपने नहीं करना है। PYQs लगाइए अच्छे से और बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो को अच्छे से सेव कर लीजिए ताकि कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप ध्यान रखें और आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, ओके, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपके पास अभी तक ये ई पुस्तक नहीं है तो आप इसको मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर लीजिए यहाँ पर आप, और आपको डिटेल्स भेज दी जाएंगी कैसे आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और ये आपको तुरंत ही 6, 7, 8, 9 घंटे के अंदर आपको मेल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। पूरा का पूरा ई बुक सेट है। यहाँ पर हमने केवल एक यूनिट की बात की है, यूनिट नंबर 8 की आपके सामने, और 1 से लेकर 10 तक की यूनिट आपने कवर करनी है इसी प्रकार से अच्छे से। देखो, इसी वीडियो में आपने 10 से 12 कॉन्सेप्ट तो कम से कम मिनिमम सीखे हैं, और जो रह गए हैं उनको आप सीखेंगे प्रैक्टिस करके, बार बार लगाएंगे सवालों को और अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है, ओके, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए PYQs लगाते रहिए। 2 महीने बचे हुए हैं, बाद में रिग्रेट ना हो आपको कि मैंने PYQ क्यों नहीं लगाया अच्छे से, मुझे समझ में क्यों नहीं आया, मेरे सामने चीज़ें थी, और आप क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, अहंकार को साइड करिए, इग्नोरेंस को अवॉइड करिए, और जो है क्लैरिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको जो है, आप आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए हैं, ऊपर जाने के लिए पैदा हुए हैं, फंक्शनल होने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि केवल स्टैटिक रहने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।